नमस्कार। यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी ताइवान की यात्रा करेंगे। शायद ये आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, तो ये समझिए कि ये मजाक ही है। बता दूं आपको, कांग्रेस के सांसद ने इस बात को लेकर हामी भरी है और उन्होंने कहा है कि ओम बिरला को भी ताइवान जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि नरेंद्र मोदी वाला जो शेर है अभी वो सो रहा है। सांसद मनीष तिवारी ने अपील की है कि महोदय आप भी एक बार ताइवान चले जाइए ताकि आप अपने शेर की गुणगान कर दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अभी सोए हुए हैं। शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि ताइवान और चाइना में जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि भारत के पास ये एक सुनहरा अवसर है। अगर भारत चाहे तो अपनी मजबूती, अपनी दावेदारी और इतने हथियारों का आना जाना साबित कर सकता है। साबित कैसे कर सकता है कि भारत को ताइवान का समर्थन दे देना चाहिए। वैसे भी भारत ने चाइना के प्रोडक्ट को बैन किया, चाइना के एप्लीकेशनों को बैन किया और चाइना से सबसे गहरी हमारी दुश्मनी है। तो भारत के पास एक मौका है कि वो अपनी इस दुश्मनी को मजबूत करके अपना जीत का परचम लहरा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो डरते हैं या फिर क्या करते हैं ये तो वही जाने। ओम बिरला भी जाए ताइवान। बता दूं आपको, कांग्रेस सांसद ने ये एक बड़ी बात कह दी है। मनीष तिवारी ने ये जो बातें कही है, इससे साफ पता लगता है कि अब ओम बिरला को चले जाना चाहिए, क्योंकि वो भी यूएस स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, जो कि ताइवान का दौरा कर चुकी हैं और यहाँ पर ओम बिरला को भी जाना चाहिए। पेलोसी की यात्रा में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजिंग ताइवान को अपनी एक नीति के तहत अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भी ताइवान का दौरा करना चाहिए। पेलोसी का ताइवान यात्रा का ऐतिहासिक बताते हुए कांग्रेस सांसद ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस दावे पर प्रकाश डाला कि कांग्रेस सरकार की सहसमान शाखा है, जिसका अर्थ है कि नैन्सी की यात्रा पर कार्यकारी का बहुत कम नियंत्रण है। मनीष तिवारी ट्वीट करके लिखते हैं कि स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा ऐतिहासिक है। जैसा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को बताया कि कांग्रेस सरकार की एक समान शाखा है, उसी तरह अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भी ताइवान की यात्रा करनी चाहिए। तिवारी ने आगे भी कहा है कि यह न केवल पेलोसी बल्कि 3 अमेरिकी लड़ाकू विमानों की भी ताइवान यात्रा है। यूएस रोनाल्ड रीगन, यूएस त्रिपोली और यूएस अमेरिका भी ताइवान के आसपास के क्षेत्र में 1995 के बाद से अमेरिका द्वारा सबसे गंभीर सख्त प्रक्षेपण है, जब अमेरिकी वाहन ताइवान स्टेट के माध्यम से रवाना हुए। इंडो पैसिफिक में तनाव बढ़ रहा है। पेलोसी मंगलवार देर रात ताइवान पहुंची। चीन इससे आग बबूला हो चुका है। उसने तुरंत घोषणा की है कि वो जवाबी कार्रवाई में सैन्य युद्धाभ्यास करेगा। पेलोसी की यात्रा ने चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजिंग ताइवान को अपनी एक चीन नीति के तहत अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है और चाइना चाहता है कि कोई हस्तक्षेप न करे। अगर कोई भी ताइवान की मदद करने आएगा तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने खुले तौर पर, बता दूं आपको, चीन और अमेरिका का कंपटीशन जो है वो अपना परचम है, यानी कि हम पावरफुल हैं, हम पावरफुल हैं, इतनी दुश्मनी है। लेकिन चाइना भारत की ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, पुल बना रहा है, भारतीय जवानों को शहीद कर रहा है। यानी कि चाइना सबसे बड़ा दुश्मन अगर दुनिया में किसी का है तो भारत का है, और भारत को ये दुश्मनी कबूल करनी चाहिए, क्योंकि आज दुश्मन देश सर चढ़कर बोल रहा है। तो भारत को भी अपना वजूद, अपनी शक्तियां दिखानी चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अभी भी सोए हुए हैं। मोदी जी को जागना चाहिए। कहते हैं जिस राज्य की जनता अगर राजा का गुणगान करने लगे तो वो राज्य विनाशकारी राज्य हो जाता है, उस राज्य का अंत हो जाता है जहाँ पर राजा का गुणगान किया जाता हो। तो इसीलिए आप लोग हर हर मोदी ज़रूर कीजिए, लेकिन इतना कीजिए जिससे देश की मान मर्यादा बनी रहे, क्योंकि आज चाइना को सबक सिखाने का एक सुनहरा वक्त है। लेकिन अभी भी भारत के प्रधानमंत्री हाथ समेट कर बैठे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में राय लिखिएगा। वीडियो को छोटा सा लाइक, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।